बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया सलीम और आप देख रहे हैं मिनहादी फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन करी की बहुत ही आसान रेसिपी। ज़बरदस्त टेस्ट के साथ आसान से घर में पाए जाने वाले मसालों के साथ हम बनाएंगे। कुछ इजी स्टेप्स के साथ बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होगा और आला किस्म की ग्रेवी बनाएंगे हम। तो बस करना आपने क्या है कि वीडियो को देखना है एंड तक, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, सारी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से फॉलो करना है और आप भी बनाएंगे ज़बरदस्ती चिकन करी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा किलो चिकन की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल का लिया है। अच्छे तरीके से इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियन जो है वो मैंने एक लार्ज साइज़ का लिया था। इस तरह से मैंने इसको स्लाइस करके ऐड कर दिया है। मैं आपको ये बताऊं कि हम अक्सर क्या करते हैं कि जब भी हम चिकन करी बनाते हैं या कोई भी करी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम प्याज को ग्राइंड करते हैं सिंपली ग्राइंडर में और यहाँ पर ला के डाल देते हैं ताकि प्याज के जो लम्स हैं वो हमें उसमें ग्रेवी में ना मिले। लेकिन आपको पता है कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि प्याज का जो पेस्ट है ना वो सबको हैंडल करना नहीं आता। जब प्याज का पेस्ट आप बनाते हैं ना तो आपको उसकी पकाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर वो कच्चा रह जाता है ना तो आप जो मर्ज़ी कर लें, कभी भी आपकी डिश का टेस्ट जो है ना वो अच्छे तरीके से नहीं बन पाता। ठीक है, तो जी प्याज के साथ ही मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून लहसुन कुटा हुआ, 1 ही टेबलस्पून डाला है मैंने अदरक कुटा हुआ। आप थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं क्योंकि चिकन सिर्फ आधा किलो है। इनको हमने तब तक पकाना है जब तक ये जो है ना वो थोड़ा सा गोल्डन ना होने लग जाएं। ठीक है, अब ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता किनारों से गोल्डन होना शुरू हो रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर है जो कुछ प्याज इसमें से गोल्डन हो गए हैं। तो इस पॉइंट पर आकर मैं यहाँ पर चिकन ऐड करूँगी। चिकन जो है ना वो 600 ग्राम है, यानी कि आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है कि 4 से 5 मिनट तक मैंने इस चिकन को इस लहसुन अदरक और प्याज में फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि चिकन की जो एक गोश्त की एक स्मेल होती है वो चली जाएगी और अच्छा सा फ्लेवर लहसुन और अदरक का जो है ना वो चिकन के अंदर आ जाएगा और ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना फिर बाद में टेस्ट डेवलप होगा। अच्छा जी, उसके बाद ये 4 टमाटरों का पेस्ट है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। मीडियम साइज़ के टमाटर थे, फ्रोज़न थे मेरे पास, तो इसलिए मैंने उनको छीलकर पेस्ट बनाकर डाल दिया है। आप फ्रेश टमाटोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून भर के मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं इसमें और जनाब 2 अदद इलायची मैंने डाली है खुशबू के लिए और थोड़ा सा फ्लेवर भी इसका इन्हेंस हो जाएगा। अगर आपको दालचीनी का टेस्ट पसंद है तो आप दालचीनी भी यहाँ पर खुशबू के तौर पर डाल सकते हैं। माई हस्बैंड डजंट लाइक द टेस्ट ऑफ दालचीनी, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्किप कर रही हूँ। ठीक है, इसको कवर करेंगे। टमाटर और मिर्चें डालने के बाद इसको कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर हम 3 मिनट तक जो है वो पकाएंगे ताकि टमाटर जो हैं वो कुछ पक जाए। फिर उसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, कवर करके मैंने इसको पकाया है। अब हम इसमें जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। एक दफ़ा स्टर कर लें। मैं अपने चिकन की क्वांटिटी के लिहाज से ऐड कर रही हूँ आधे बड़े चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है और आधा चम्मच इसमें मैं डालूँगी हल्दी पाउडर का। और जनाब उसके बाद ऐड करेंगे हम इसमें 1 चम्मच से थोड़ा सा कम धनिया पाउडर या फुल चम्मच भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के बराबर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर का। नमक भी मैंने यहाँ पर जो है ना वो 1.5 टीस्पून ऐड किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैमरा जो है वो बंद हो गया था मोबाइल गर्म होने की वजह से। लेकिन नमक जो है वो मैंने इसमें डाला था, तो आप भी ऑब्वियसली ज़रूर डालेंगे। तो लेकिन मेरी वीडियो से जो है वो स्किप हो गया है। अच्छी तरह से इसको स्टर करेंगे और जनाब अच्छा अब जो है ना मैं इंग्रेडिएंट ऐड करने जा रही हूँ वो टोटली ऑप्शनल है। बस मैं थोड़ा सा टेस्ट को एनहेंस करने के लिए डाल रही हूँ। घर में अवेलेबल है तो डालें, नहीं अवेलेबल तो कोई इशू नहीं है। ये 1 बड़ा चम्मच जो हम सर्विंग के लिए यूज़ करते हैं ना, ये तकरीबन मैंने भर के जो है ना वो 1 डाला है सिर्फ योगर्ट का। आधा किलो दही है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट पर दही ऐड करते हैं तो 1 किलो चिकन में सिर्फ आधा कप जाता है। तो उस लिहाज से आप ऐड करेंगे। सिर्फ मैंने इसलिए डाला है जो मैंने स्पाइसेस डाले हैं उनको थोड़ा सा मॉइस्चर मिले और वो दही के साथ कुक हो तो उनका थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो इन्हेंस हो जाए। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मैं स्टर करूँगी। अगर आपके पास दही अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे, कवर करेंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे आप। कवर करके आपने इसको 8 से 10 मिनट पकाना है जब तक इसका जो है वो अच्छी तरह से चिकन इसमें टेंडर नहीं हो जाता। ऑब्वियसली आप इसको जो है वो 2 से 3 बार उसमें स्टर भी करेंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए। चिकन जब अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा तो आपने जो है वो इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। बिल्कुल मैंने थोड़ा सा दही डाला था और फ्लेम का भी मैंने ख्याल रखा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ जब तक चिकन टेंडर हुआ है तब तक इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। तो ये तकरीबन
भुन चुका है, तो मुझे इतना ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं इसको 1 से 2 मिनट तक भून लूँगी ताकि इसका टेस्ट जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए। अब आप अगर चाहें ना तो आप इसी तरह भी इसको सर्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप ग्रेवी नहीं बनाना चाहते हैं, हमने इसमें टमाटर और प्याज अच्छी क्वांटिटी में डाला था, तो इसमें काफ़ी मसाला है, आप आराम से खाना खा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं चिकन करी की रेसिपी बता रही हूँ, तो थोड़ी सी करी या ग्रेवी हम ज़रूर बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1 चाय का जो मग है पानी का वो ऐड किया है। स्टर करेंगे एक दफ़ा इसको और इसको पकाएंगे हम 2 से 3 मिनट, ताकि पानी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा पानी उस लिहाज से फिर रिड्यूस भी हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो हमारी चिकन करी बिल्कुल रेडी है। लास्ट में आप थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे, जितना मैंने आपको चम्मच में दिखाया था, या अगर आपको अपने टेस्ट के लिहाज से डालना है तो भी आप डाल सकते हैं। और अगर आपके पास गरम मसाला अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो किसी पैन में ड्राई रोस्ट करके उसको ग्राइंड करके डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, ऑब्वियसली हमारे खाने हरे धनिए के बगैर तो नामुकम्मल है। हरा धनिया डालेंगे खूबसूरती के लिए भी और थोड़े से टेस्ट के लिए भी, और इसको एक दफ़ा अच्छे से स्टर कर लेंगे और चिकन करी हमारी रेडी है। और ये देखिए इसका फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त है, मज़ेदार है, बहुत ही आला खुशबू आ रही है। और आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रेवी या करी जो है वो कितनी अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है वो मौजूद है कि आप आराम से मज़े ले लेके खाना खा सकते हैं। तो जी, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, और इफ़ यू आर नॉट द सब्सक्राइबर ऑफ माई चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट मी। और मुझे दीजिए इजाज़त अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।